सोचो अगर आपके घर का कचरा सड़कों पर चलने लगे तो मतलब लिटरली ट्रैश से हाईवे बन जाए। साउंड्स अनबिलीवेबल राइट? पर यही कर रहा है इंडिया, वेस्ट को वेल्थ में बदल कर। और इस बार सिर्फ रिसाइकलिंग तक बात सीमित नहीं है, ये एक नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन बन चुका है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है कि 2027 तक इंडिया का सारा सॉलिड वेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाएगा। ये सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी है। इससे हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, एक तरफ कचरा कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ सस्टेनेबल रोड्स बना रहे हैं। यही है वेस्ट टू वेल्थ का परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन पहले समझते हैं कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है। सॉलिड वेस्ट मतलब हमारा हर रोज का कचरा, प्लास्टिक बॉटल्स, किचन वेस्टेज, पेपर, मेटल कंस्ट्रक्शन डेब्रीज और इंडस्ट्रियल वेस्ट तक। इंडिया के 4000 से ज्यादा सिटीज मिलकर रोजाना 1.5 लाख टन से भी ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर इसे रिसाइकिल नहीं किया जाए तो हर दिन एक नई लैंडफिल बनानी पड़ेगी। अब बात करते हैं उन लैंडफिल्स की जहां ये कचरा जाता है। इंडिया के कुछ लैंडफिल्स तो लिटरली कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। गाजीपुर लैंडफिल दिल्ली 70 फीट से ज्यादा ऊंचा है, एक 7 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर। यहाँ 1984 से कचरा डंप हो रहा है। देवनार लैंडफिल मुंबई इंडिया का सबसे पुराना लैंडफिल जहां मीथेन के ब्लास्ट और फायर इंसिडेंट्स बहुत कॉमन है। कोडुंगयूर और परंगडी लैंडफिल्स चेन्नई जहां टॉक्सिक लीचेट से ग्राउंड वाटर कॉन्टैमिनेट हो रहा है। भीलवाड़ा लैंडफिल राजस्थान जहां डेली वेस्ट कलेक्शंस के बावजूद सेग्रीगेशन प्रॉपरली नहीं होते। ये लैंडफिल्स एनवायरनमेंट और लोगों दोनों के लिए थ्रेट बन चुके हैं। लैंडफिल्स के बहुत सारे हैजार्ड्स हैं। इनसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। बारिश के टाइम पर यह कचरा जमीन में सीप होकर ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। और सबसे खतरनाक लैंडफिल फायर्स, जिससे सांस की दिक्कत, स्किन प्रॉब्लम्स और फाउल एयर स्प्रेड होती है। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली के आसपास के एयर पॉल्यूटेंट्स में से 30% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ लैंडफिल्स का होता है। लेकिन यहाँ आती है इंडिया की स्मार्ट मूव, टर्निंग ट्रैश इनटू ट्रांसपोर्ट। गडकरी जी का विजन है कि सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करके प्रोसेस करके रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाए। कचरे के प्लास्टिक, डेब्रीज और ड्राई मटेरियल्स को क्रश करके रोड्स के बेस लेयर में उसे यूज किया जा सके। इससे रोड स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग और इको फ्रेंडली बन जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में 80 लाख टन सॉलिड वेस्ट रिसाइकिल करके यूज किया गया है। और ये सिर्फ एक हाईवे नहीं है, एक मैसेज है कि टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट एक साथ चल सकते हैं। ऐसे ही नागपुर, इंदौर और सूरत जैसे स्मार्ट सिटीज भी सॉलिड वेस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रीयूज कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव्स के बहुत फायदे हैं। लैंडफिल्स का प्रेशर कम होगा, पोल्यूशन और मीथेन एमिशन घटेगा डेफिनेटली। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सॉइल और ग्रेवल का कंजप्शन कम होगा। सिटीज और विलेजेस दोनों क्लीनर बनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जहां वेस्ट इकोनॉमी के अंदर दोबारा वैल्यू रिक्रिएट करता है। गवर्नमेंट अपना रोल निभा रही है, बट हम सिटीजन्स का भी इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम अपने घरों से कचरा सेग्रीगेट करें, वेट वेस्ट अलग, ड्राई वेस्ट अलग, तो रिसाइकलिंग और रीयूज 10 टाइम्स ईजियर हो जाता है। प्लास्टिक का यूज कम करना, कंपोस्टिंग करना और लोकल रिसाइकलिंग ड्राइव्स में पार्टिसिपेट करना, ये छोटे छोटे स्टेप्स बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। 2027 तक अगर ये प्लान पूरी तरह इंप्लीमेंट हो गया तो इंडिया दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बन जाएगा जहां लैंडफिल्स खत्म हो जाएंगी और उनकी जगह ग्रीन हाईवेज होंगे। इमेजिन वो जहां पहले धुआं और स्मेल थी, अब वहां एक्सप्रेसवेज और प्लांटेशंस होंगे। क्या ये सपना सच हो जाएगा? तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी नए हाईवे पर ट्रैवल करें, याद रखिए शायद आपका कचरा ही उस पर चल रहा हो। ये है इंडिया का सॉलिड वेस्ट रिवोल्यूशन, जहां हर डंप यार्ड बन रहा है एक नई सड़क का फाउंडेशन। फ्रॉम ट्रैश टू ट्रांसपोर्ट, इंडिया इज लिटरली टर्निंग वेस्ट इनटू प्रोग्रेस। लेट अस बिल्ड अ क्लीनर, ग्रीनर फ्यूचर, one road at a time. Like, share and subscribe for more green innovation.